तो बच्चों अब है आपके सैम्पल पेपर की बारी। जैसे कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई से, तो उससे पहले आपको जो है पेपर करने का तरीका बताया गया है इस पेपर के थ्रू। तो इस सैम्पल पेपर में आपको सैम्पल पेपर मीन्स पेपर की तरह ही पेपर बनाकर दिया गया है और ऐसा ही पेपर आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो आपने इस सैम्पल पेपर को अपनी हिंदी की पुस्तिका में करना है और फेयर नोटबुक में ही करना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है, सुंदर लेख लिखना है और मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपके पेपर में जो भी आएगा इस सैंपल के द्वारा आपको सैंपल पेपर के द्वारा जो है आपको पता लग जाएगा कि हमें पेपर में ये आएगा। तो पहला है इसका प्रश्न, अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी पुस्तक से नहीं है। आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, फिर उसके प्रश्न दिए गए हैं नीचे। तो आपने इन प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं और उन पर चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह। तो पहले हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। चलिए अब हम ध्यान पूर्वक इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। तो क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसी दिन जीसस यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। यीशु की माँ का नाम मरियम था। तो यीशु की माँ का क्या नाम था? मरियम था। तो अब हम इसके प्रश्न पढ़ते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? क होली, ख क्रिसमस या ग दिवाली। तो आपने इस अपठित गद्यांश को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं और अगर ये नहीं पता तो आप दोबारा से उस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर जो है मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, क्रिसमस के दिन किसका जन्म हुआ था? यीशु, मरियम, ग मैरी। तो किसका जन्म हुआ था क्रिसमस के दिन? तो आप इसमें से सही विकल्प चुनिए और उस पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 3, क्रिसमस का त्योहार कौन से महीने में आता है? क जनवरी, ख नवंबर, ग दिसंबर। तो बच्चों बताइए कि क्रिसमस का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो आप इसका सही विकल्प चुनेंगे। फिर है, यीशु की माँ का क्या नाम था? क मैरी, ख मरियम, ग मैडोना। तो यीशु की माँ का क्या नाम था? इसमें से आप सही विकल्प चुनेंगे। नंबर 5, इस गद्यांश में किस धर्म की बात की गई है? क हिंदू, ख सिख, ग ईसाई। तो इस गद्यांश में किस धर्म की बात की गई है? आप इस गद्यांश में से ही देखेंगे। तो बच्चों ये तो था अपठित गद्यांश। अगर आप पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और यदि आपको उत्तर नहीं दिए जाए तो आप दोबारा से ऊपर जाकर इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर सही उत्तर पर चिन्ह लगाएंगे। ऐसा ही आपको पेपर में भी आएगा। तो आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर है दूसरा, पठित गद्यांश। पठित गद्यांश जो है वह आपकी पुस्तक से ही लिया गया है और यह आपके किसी भी पाठ, जो पाठ आप पढ़ चुके हैं उनके किसी भी पाठ से जो है लिया जा सकता है। तो इसमें भी आपने पहले पठित गद्यांश को जो है पढ़ना है। पहले पठित गद्यांश को आप पढ़ेंगे और फिर जो इसके नीचे उत्तर दिए गए हैं आप उन पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इस गद्यांश में से ही इस प्रश्नों के उत्तर लिए गए हैं। तो चलिए अब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था।
वह बहुत खूंखार एवं बहादुर हुआ करता था। उसका नाम शेरुदा था, मगर अब शेरुदा बूढ़ा हो चुका था। उसमें पहले सी ताकत नहीं रही थी, इसीलिए उसे शिकार नहीं मिलता था। जंगल के अन्य पशु उसके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो अब हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, जंगल में कौन रहता था? क हाथी, ख शेर, ग चूहा। तो जंगल में कौन रहता था? इसमें आप सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है दूसरा, शेर कैसा था? क कायर, ख डरपोक, ग बहादुर। फिर है तीसरा, शेर का क्या नाम था? क शेरू, ख शेरुदा, ग शमशेर। चौथा प्रश्न है, शेर के लिए भोजन का प्रबंध कौन करता था? क शेरनी, ख खरगोश, ग अन्य पशु। पांचवा है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? क शेरुदा, ख मछुआरा, ग इब्न बतूता। तो आपने इसे बताना है कि यह गद्यांश जो लिया गया है वह किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों, आप सभी इन प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से करेंगे और मुझे भेजेंगे। आज हम इसका आधा भाग ही कर रहे हैं सैंपल पेपर का, कल हम इसका पूरा भाग भी करेंगे। और अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।